हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में से एक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, यानी कि बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में आता ही आता है। इस साल भी पेपर में देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी सेट में, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को इतने मजेदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। इस वीडियो को शुरू से लेकर के एक बार अंत तक देखिए, विश्वास कीजिए इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक सबसे पहले द्विध्रुव बनाया है, क्योंकि आपको पहले ही क्लियर है कि द्विध्रुव के कारण हमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो उसके लिए हमें द्विध्रुव तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि द्विध्रुव का नाम आया है इसमें। तो द्विध्रुव क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बताता हूं। देखिए प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, दो विपरीत आवेश हैं। दोनों विपरीत आवेश अगर अल्पतम दूरी पर रखे गए हैं तो इसके निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दो बराबर एवं विपरीत आवेश अगर अल्पतम दूरी पर रखे गए हैं तो इस प्रकार के बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां से इसके अक्ष में हमने P बिंदु रखा है और यहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों कुछ चीजें इसमें समझ लीजिए, ये फिगर जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश जो है मैंने A बिंदु पर रखा है, माइनस क्यू आवेश B बिंदु पर रखा है। इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है और इसके मध्य से, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य से P बिंदु जो है R दूरी पर स्थित है। ठीक है, कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल गया कि दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे आधी दूरी की बात करें तो L हो जाएगा, यहाँ पे आधी दूरी की बात करें तो L हो जाएगा, ताकि L L मिलकर के 2L बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ तक तो ये फिगर को समझ लिया। ठीक है, अब इस फिगर में जो भी हमने कुछ किया है, जो भी हमने फिगर बनाया, इसी फिगर के बारे में थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कराना है एग्जामिनर को। ठीक है, ये अपनी बोर्ड की कॉपी में फिगर सहित लिखना जरूरी है। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी अल्पतम 2L दूरी पर दो विपरीत आवेश स्थित है। आप देख रहे हैं कि 2L दूरी पर दो विपरीत आवेश स्थित है जो कि AB बिंदु पर है, यानी कि इसको वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, द्विध्रुव के अक्ष में R दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहां से इसके अक्ष में जो है P बिंदु भी स्थित है, R दूरी पर है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी सी चीजें आपको बस लिखनी है, जो कि आपने फिगर में ही समझ लिया है। ठीक है, तो R दूरी पर स्थित है। अब देखिए फिगर को समझ समझ करके आपको कुछ चीजें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर से हमें क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां से हमारे दो समीकरण बनेंगे और समीकरण बनने के बाद से हम समीकरण जो बड़ा वाला होगा उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे, तो वहां से हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है आपको आसानी से जो है इसका व्यंजक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो है P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी को बता दूं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। ये फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है हमारे पास Q/r²। ठीक है, तो ये फार्मूला तो सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूला के आधार पर हम माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आगे इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं E बराबर में क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे यही रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और Q की जगह पे तो Q ही रखेंगे। हमें माइनस क्यू आवेश से P बिंदु पर निकालना है ना, तो आप देखेंगे कि इसकी दूरी क्या है, BP है। इसकी दूरी क्या है, BP है। Q से P बिंदु तक की दूरी क्या है, BP। तो यहाँ पे हम BP का स्क्वायर रख देंगे R² के जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे BP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को दोस्तों आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q है तो Q लिख देंगे बटा में, इस BP की जगह पे केवल BP ही नहीं रख कर छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दूरी तो पता है, यहाँ से यानी विद्युत द्विध्रुव के बीच से जो है यहाँ तक की जो दूरी है R है, और इसके यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये L है। तो R में से अगर L को घटा देंगे तो क्या हमें इतनी दूरी नहीं पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो हम कर क्या रहे हैं, R में से L को घटा रहे हैं, तो BP की जगह पे हम क्या करेंगे, R में से L को घटा करके हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके
तरीके से हमारा ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी फिगर में प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाएंगे हम, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, E बराबर में लिखेंगे, ठीक यही फार्मूला लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे ही रखेंगे, और Q तो रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि Q ही है वहां पर भी, और आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, यहाँ A है यहाँ P है, तो AP होगा, ठीक ना। तो AP का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे, ठीक ना। तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो E बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ये देखिए इसको हम E1 मान लेते हैं ताकि ये हमें पता चले कि माइनस क्यू आवेश के कारण है, और प्लस क्यू आवेश के कारण हम समझ लेंगे E2 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से E1 E2 भी मान लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास Q अपॉन में, यहाँ पे AP स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो क्या हम इन दोनों दूरी को जोड़ दें तो ये पूरा टोटल दूरी नहीं मिल जाएगी, AP की मिल जाएगी। तो क्या कर देंगे, R में हम L को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R प्लस का L का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि E2 का भी मान हमें पता चल गया, यानी कि हमें मिल गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कर रहे होंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो ये दो समीकरण हमें जो मिले हैं, इन दोनों समीकरण में हमें देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो बड़ा वाला समीकरण है उसमें से छोटे वाले समीकरण को घटाना होता है। तो इसमें देखेंगे तो ये इसका हर जो है बड़ा है, क्योंकि इसमें प्लस किया जा रहा है, इसमें माइनस किया जा रहा है, तो इसका हर छोटा है। इसका मतलब कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो समीकरण फर्स्ट बड़ा है, समीकरण सेकंड क्या है, छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करेंगे, और E बराबर निकालना है हमें E1 माइनस का E2, यानी कि क्या करना है हमें, समीकरण नंबर फर्स्ट में से समीकरण नंबर सेकंड को घटाना है, क्योंकि ये समीकरण नंबर फर्स्ट बड़ा है, समीकरण नंबर सेकंड छोटा है, ठीक है। तो यहां से हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे E बराबर, हमारे पास E1 की जगह पे क्या मिला है, समीकरण नंबर 1 से 1/4 पाई लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपन में क्या लिख देंगे दोस्तों, R माइनस का L स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। E1 का मान हो गया, माइनस लगाएंगे, फिर E2 का मान लिखेंगे, 1 अपन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपन में क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस का L स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है आपको स्टेप बाय स्टेप। अब आगे इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा जो व्यंजक है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए Q का मल्टीप्लाई एक में होगा तो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से Q का मल्टीप्लाई यहाँ भी एक में होगा तो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो बच क्या गया 1 अपन में R माइनस का L स्क्वायर बच गया अंदर, और फिर से बच गया माइनस में 1 अपन का R प्लस का L स्क्वायर बच गया, ठीक है। किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। E बराबर जब निकालेंगे तो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब R प्लस में L स्क्वायर का हम 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस का L स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। माइनस अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, R माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे R माइनस L स्क्वायर है, R प्लस का L स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस का L स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक स्क्वायर, फिर से R माइनस का L स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, R माइनस L का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए E बराबर जब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका जो फार्मूला बन गया ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो ए माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का जब फार्मूला बन गया तो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे इस फार्मूले में हम तोड़ देंगे, तो एक ब्रैकेट में हमें ए प्लस बी करना है, तो यानी कि आर प्लस का एल और इसमें जोड़ना है आर माइनस का एल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करना है, तो हमारे पास r प्लस का l हो जाएगा, और फिर इस ब्रैकेट में हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस लगा देंगे और r माइनस का सॉरी प्लस का l हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हो गया, बट्टा में नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, r प्लस का l का स्क्वायर है, r माइनस का l का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ये बदल जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया है। आगे इसको क्या करेंगे दोस्तों, आगे इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्लस एल है, यहाँ माइनस एल है, कट गया इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस आर दिखाई दे रहा है, माइनस आर दिखाई दे रहा है, तो कट जाएगा ये, ठीक है। बच क्या गया, वो सारी चीजों को लिख लेंगे। तो ई बराबर जब लिखेंगे तो ई बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझते जाइएगा सारी चीजों को, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन सारी चीजों को समझ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, फिर बीच में इनटू का है और एल है, तो क्या हो जाएगा 2l हो जाएगा, अपन में यहाँ पे देखा जाए तो आर स्क्वायर की जगह पे हम इस दो को, आर स्क्वायर है और इस दो का मल्टीप्लाई इस दो के साथ होगा तो आर के पावर 4 आ जाएगा, माइनस एल के पावर 2 है तो इसका दो के साथ होगा तो एल के पावर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नॉलेज के लिए आपको बात बता देता हूं, आप लोगों को पहले से पता होगा Q इंटू 2l बराबर क्या होता है दोस्तों, P के बराबर होता है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर में Q इंटू का 2l, ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये फार्मूला आपको पता होगा। इसके अलावा आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पे L के पावर जो 4 दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारे पास 0 के बराबर होगा, लगभग नगण्य टाइप का, ठीक है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि 2l क्या होता है, अल्पतम दूरी होती है, क्या होता है, अल्पतम दूरी, 2l क्या है, अल्पतम दूरी है, ठीक है। तो अगर 2l अल्पतम दूरी है तो l क्या होगा, उससे भी अल्पतम दूरी होगा, यानी कि लगभग 0 के बराबर मान लेंगे, तो ये तो पूरा टर्म बन जाएगा 0, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब इस l की पावर 4 से कुछ लेना देना है नहीं, केवल बच गया नीचे r का पावर 4, ठीक है। और इस q को हम अगर 2l के पास ला दें तो ये किसके बराबर, p के बराबर हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है। e बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, क्योंकि हमें q को इधर ले आना है, ठीक है। 2r की जगह पे 2r रखेंगे, इंटू में q रख देंगे, इंटू में 2l रख देंगे, इस q को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड इधर कर दिया, ठीक ना। अब r के पावर 4 है तो नीचे r के पावर 4 ही रखेंगे। अब देखिए दोस्तों r के पावर, यहाँ r से एक r कट जाएगा तो r के पावर 3 बच जाएगा ना, और e बराबर जब निकालेंगे हम तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो 2 बच जाएगा इनटू का, Q इंटू 2l की जगह पे क्या लिख देंगे हम, Q इंटू 2l की जगह पे P लिख देंगे, अभी मैंने समझाया है, ठीक है, P लिख देंगे, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, R के पावर 3 बच गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और इस 2 इंटू P को हम 2P कह सकते हैं, और अपन में नीचे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो है फार्मूला समझ में आ गया होगा। यही हमें व्यंजक प्राप्त करना था द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। तो द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण जब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यही हमें सूत्र जो है यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये जो व्यंजक है इसी को प्राप्त करने के लिए हमने इतने सारे काम किए हैं। तो इतना सारा काम करने का फल भी आपको मिलेगा, अगर आपने इस चीज को समझ लिया है तो आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही ज्यादा नंबर के आते हैं, तो आपके पूरे अंक वहां पे मिल जाएंगे। एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है, टोटल सारी चीजें मैंने कोशिश किया है कि डीपली बताऊं, आपको एक एक चीज बताऊं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। मैं चाहता तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करके मैं थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी भी कर देता कि जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता, ठीक है, ट्रिक के साथ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डीपली आपको सारी चीजों को बताया है, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।